हेलो, नमस्कार। मैं एल के प्रजापति आपके एजुबोर्ड चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय पढ़ रहे हैं। और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में हमने अभी तक बंगाल कंप्लीट कर लिया है। बंगाल का कुछ टॉपिक थोड़ा सा छूटा है, जैसे कि बंगाल में द्वैत शासन। तो मैं चाहता हूं बंगाल में द्वैत शासन जब पढ़ाऊं जब हम अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार होगा, मतलब अंग्रेजी कंपनी अपना साम्राज्य विस्तार, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा है, इसमें अपनी स्थापना कर रही है अंग्रेजी साम्राज्य, फिर वो विस्तार करेगी, उस समय में पढ़ाऊंगा। जैसे उसके बाद गवर्नर जनरल अपन पढ़ाएंगे तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा लॉर्ड अपन सबसे पहले का क्लाइव पढ़ेंगे और क्लाइव के शासनकाल में उसे हम पढ़ेंगे। किसको? बंगाल में द्वैत शासन को। ठीक है ना? तो हमारे क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था। आज 15 नंबर की क्लास हो रही है और अभी तक हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था हैदराबाद पढ़ा था। सबसे पहले याद करो, सबसे हैदराबाद पढ़ा, उसके बाद अवध पढ़ा, अवध के बाद हमने राजपूताना, रोहिलखंड, फर्रुखाबाद, बंगाल। आज हमारा शुरू हो रहा है मैसूर। ठीक है ना? तो मैसूर की एक छोटी सी पृष्ठभूमि आपको मैं बता देता हूं कि मैसूर राज्य की स्थापना कैसे हुई, किसने की थी और आगे चल के क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था। एक पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं मैसूर में। तो हम सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे। ये देखो, इसमें दिख रहा है ना मैसूर राज्य, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ना, ये मैसूर राज्य है। ये दिख रहा है पिंक कलर में, ठीक है ना? पिंक कलर में जो दिख रहा है ना, वो मैसूर राज्य है। और मैसूर राज्य के उत्तर में देखा जाए तो मराठा है, अगर उत्तर पूर्व में देखा जाए तो क्या है? निजाम है, हैदराबाद के निजाम है। और पूर्व में देखा जाए तो कर्नाटक के नवाब है। ठीक है ना? मैसूर राज्य के उत्तर में मराठे हैं और उत्तर पश्चिम में बात करें तो, और उसके उत्तर पूर्व में बात करें तो निजाम है, और पूर्व में बात करें तो कौन है? कर्नाटक है। ये देखिए, ये क्षेत्र है ना पूरा कर्नाटक वाला है, ये वाला क्षेत्र मैसूर वाला है, और ये मराठा है। इसके बाद ये निजाम है और ये ट्राइबल वगैरह, ये बंगाल है। बंगाल, और यहाँ पर है एक और उत्तरी सरकार। ठीक है ना? एक यहाँ पर है उत्तरी सरकार, एक सेकेंड, यहां पर है उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र, ये उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है ना? उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र आ जाता है। इस तरह से ये मैसूर राज्य था। अब मैसूर राज्य की स्थापना किसने की वो मैं बता देता हूं कि सबसे पहले हमें देखना है कि मैसूर में क्या करना है, क्या पढ़ना है, वो आपको एक बार बता देता हूं। ये रहा मैसूर, ये अपन मैसूर लिख रहे हैं। ठीक है? दिख तो रहा है ना रेड सब कुछ? दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ, ठीक। तो इसमें ये मैसूर है। मैसूर में हमें सबसे पहले पढ़ना है क्षेत्रीय मैसूर राज्य का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर देखना है उसमें क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय, और फिर देखना औपनिवेशिक शासन की स्थापना। तो लिखते हैं अपन, यहां देखना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्षेत्रीय शक्ति, फिर अगला पॉइंट रहेगा क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय, ठीक है ना? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय। इधर देखिए, फिर क्या होगा? औपनिवेशिक शासन की स्थापना, मतलब आंग्ल मैसूर संघर्ष और औपनिवेशिक शासन की स्थापना। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? आंग्ल मैसूर संघर्ष, आंग्ल मैसूर संघर्ष, फिर क्या है? औपनिवेशिक शासन की स्थापना। ठीक है ना? आंग्ल मैसूर संघर्ष, और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? औपनिवेशिक शासन की स्थापना रहेगी।
इस मैप को बहुत ध्यान से समझिए, ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैप को बहुत ध्यान से समझना है। कैसे समझना है, या देखिए ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र क्या है, मैसूर है। ये वाला क्षेत्र है ना, मैसूर है। इसके जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, ये पूरा मराठा क्षेत्र है, ये पूरा। और ये वाला क्षेत्र है ना, इसकी हालांकि अभी अपन ने जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दर्शा देता हूं जिससे अपन को कंफर्म होता रहेगा। ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है ना, ये कौन सा क्षेत्र दिख रहा है अपन को, ये मराठा क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र दिख रहा है, मराठा क्षेत्र दिख रहा है। इससे ऊपर क्या दिख रहा है, राजपूताना दिख रहा है। इस साइड में दिख रहा है ना, ये क्या है, बंगाल से। और ये कब का, 1764 का है। ये 1764 का मैं बता रहा हूं। जब तक 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल अंग्रेजों के अधीन आ गया था। जैसे कौन सी संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि होती है, 12 अगस्त और 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधि होती है। 20 फरवरी 1765 को बंगाल से नियामत शक्तियां प्राप्त कर ली, मतलब प्रशासनिक शक्तियां, एडमिनिस्ट्रेशन पावर प्राप्त कर ली थी। और वहीं 12 अगस्त और 16 अगस्त को बंगाल की दीवानी शक्तियां प्राप्त कर ली अंग्रेजों, कंपनी ने। कब फाइनेंशियल पावर प्राप्त कर ली, कब 12 अगस्त और 16 अगस्त इलाहाबाद की संधि होती है उस समय। ठीक है, तो इस तरह बंगाल पे अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। अब बारी आती है कहां, मैसूर की। हालांकि एक और शक्ति है मराठा, जिसमें 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, हम मैसूर के बाद उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो इसको बड़े प्यार से समझना है, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आज का। तो अपन शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैप समझ लिया, ये हैदराबाद है और ये मैसूर है, ये कर्नाटक नवाब है। अब क्या होता है, अब मैसूर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताता हूँ। 1565 में बहमनी वंश और विजयनगर साम्राज्य के मध्य तालीकोटा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध होता है। उस तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य कैसा हो गया था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था, विच्छिन्न हो गया था। अब उस ध्वंसावशेषों पर, कौन से, विजयनगर के ध्वंसावशेषों पर 1612 में वेंकट द्वितीय ने वाड़ियार वंश की स्थापना की, जिसने अपना केंद्र मैसूर को बनाया था। समझ में आया कि विजयनगर के ध्वंसावशेषों पर 1612 में वेंकट द्वितीय ने मैसूर राजा वाड़ियार वंश की स्थापना की, जिसका प्रमुख केंद्र मैसूर को बनाया था। किसको बनाया, मैसूर को बनाया, और वो मैसूर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान का जो कर्नाटक क्षेत्र है ना, कर्नाटक राज्य है, वो मैसूर राज्य था। वर्तमान का कर्नाटक राज्य मैसूर राज्य है, लेकिन उस समय का कर्नाटक राज्य मैसूर नहीं है, क्योंकि उस समय का कर्नाटक तो कुछ अलग था। ये देखिए, उस समय का कर्नाटक वाला क्षेत्र तो ये रहा, ये त्रावणकोर, कोझिकोड है ना, इस तरह से था। तो उस समय का कर्नाटक नहीं, उस समय का मैसूर वाला क्षेत्र वर्तमान का कर्नाटक राज्य। समझ में आ गया, ठीक है। तो लिखे हम, अब वाड़ियार वंश की स्थापना कर ली। 1631 में चिक्का कृष्णराज यहाँ का प्रमुख बनता है, मतलब शासक बनता है। कब, 1631 में चिक्का कृष्णराज यहाँ का शासक बना था। अब क्या होता है, चिक्का कृष्णराज थोड़ा धार्मिक व्यक्ति था। कैसा था, धार्मिक व्यक्ति था, अर्थात ब्राह्मण राजवंश था, और वो धार्मिक व्यक्ति था। उसे अपनी पूजा पाठ के अलावा कुछ ज्यादा ध्यान ही नहीं देना था। तो उसने अपने प्रशासन संचालन हेतु एक दलबैये नामक पद सृजित किया था। किसने, चिक्का कृष्णराज ने। और उस पद पर नंदराज को नियुक्त किया। अर्थात 2 भाई थे, नंदराज और देवराज, जिसमें नंदराज को दलबैये पद पर, अर्थात प्रधानमंत्री, दलबैये का मतलब था प्रधानमंत्री, दलबैये पद पर नंदराज को नियुक्त किया, और सेनापति पद पर नियुक्त किया था देवराज को। दोनों भाई नियुक्त किए गए थे। अब दोनों भाई नियुक्त किए गए थे, तो दलबैये कौन बन गया, अर्थात दोनों भाई मैसूर राज्य का प्रशासन संचालित कर रहे थे। समझ में आ रहा है। तो प्रशासन संचालित कर रहे थे, उन्होंने आगे चलकर एक व्यक्ति को नियुक्त किया था अपनी सेना में, और उस व्यक्ति का नाम था हैदर अली। हैदर अली को 1612, हाँ 1731 की बात थी। ये कब की, 1731 की, माफ कीजिएगा, है ना।
1731 में चिक्का कृष्ण राज शासक बना था। माफ कीजिए, मैंने 1631 बोल दी थी, ठीक है ना। अब क्या होता है, तो उन्होंने हैदर अली को नियुक्त किया। हैदर अली को उन्होंने डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त करके पहुंचाया था, नियुक्त करके फौजदार नियुक्त किया डिंडीगुल का। डिंडीगुल में उसने बहुत सारे काम किए थे। सबसे पहले उसने अब तोपखाना ने स्थापित किया, आधुनिक पद्धति पर शस्त्रागार निर्माण पद्धति शुरू की थी, इन सारी चीज़ों का निर्माण किया था। और वो धीरे धीरे जाकर 1666 में मैसूर राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है। कौन? हैदर अली। हैदर अली एक निम्न कोटि, मतलब निम्न परिवार में जन्म हुआ था, और वो देखो कितने अच्छे पद पर पहुंच गया, मतलब शासक बन गया था मैसूर राज्य का। तो अपन उसको लिखे, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हेडिंग है हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या है हेडिंग? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चलो लिखते हैं। तालीकोटा के युद्ध के बाद 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर 1612 में वेंकटदुत्ती ने, किसने? वेंकटदुत्ती ने वाड़ियार वंश की स्थापना की। कब की थी? 1612 में वाड़ियार वंश की स्थापना की। किसने की थी? वेंकटदुत्ती ने 1612 में, ठीक है ना। आगे लिखे, ये वाला पेन यूज करेंगे। आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। जिसने अपना केंद्र मैसूर राज्य को बनाया, मैसूर को बनाया, अपना केंद्र मैसूर को बनाया। किसको बनाया? मैसूर को बनाया था। समझ में आया? 1612 में वेंकटदुत्ती ने मैसूर वाड़ियार वंश की स्थापना की, जिसने अपना केंद्र किसको बनाया? मैसूर को बनाया। अगला पॉइंट लिखिए। यह हिंदू राजवंश था जिस कारण अधिकांश समय यह हिंदू राजवंश था, जिस कारण अधिकांश समय धार्मिक कर्म कांडों में व्यतीत करता था।
धार्मिक कर्म कांडों में व्यतीत करता था। कैसा राजवंश था? हिंदू राजवंश था। इस कारण क्या होता, धार्मिक कर्मकांडों में अधिक व्यस्त रहता था, जिस कारण वेंकटदुत्ती ने शासन संचालन हेतु दलबैये पद का सृजन किया। ठीक है ना? शासन संचालन हेतु कौन से पद का सृजन किया था? दलबैये पद का सृजन किया था। ये हिंदू राजवंश था, इसीलिए। समझ में आया? और हिंदू राजवंश होने के कारण ये अधिक शासन धार्मिक कर्मकांडों में व्यस्त रहते थे, और इन्होंने शासन संचालन हेतु दलबैये पद का सृजन किया। आगे लिखे, 1730 के दशक में, मतलब 1730 के दशक की बात करें तो 1731 के समथिंग की बात है, इस वंश का शासक बनता है चिक्का कृष्णराज। तो लिखिए 1730 के दशक में चिक्का कृष्णराज वाड़ियार वंश का शासक बनता है। कब बनता है? 1730 के दशक में चिक्का कृष्णराज वाड़ियार वंश का शासक बनता है, जिसने, अगली स्लाइड पर आ जाइए, जिसने दो भाइयों को अपनी सेवा में नियुक्त किया। समझ में आया? जिसने दो भाइयों को अपनी सेवा में नियुक्त किया। दो भाई कौन कौन से? पहला व्यक्ति था नंजराज, जिसे बनाया था दलबैया, दलबैये को क्या बोलते हैं? पीएम। दूसरा व्यक्ति था देवराज, उसे बनाया था सेनापति। उसे क्या बनाया? सेनापति बनाया था। ठीक है। नंजराज और देवराज दोनों भाइयों को नियुक्त करता है। कौन करता है? चिक्का कृष्णराज। अब दोनों भाई नियुक्त हो जाते हैं। इसी समय नंजराज अब प्रधानमंत्री बन गया, शासन संचालित कर रहे थे दोनों भाई शासन संचालित कर रहे। तो इसी समय इन्होंने एक व्यक्ति को अपनी सेवा में नियुक्त किया और उसका नाम था हैदर अली। ठीक है, तो लिखते हैं अपन इसके, यहां लिख लीजिए। दोनों भाई नियुक्ति के बाद दोनों भाई शासन संचालित कर रहे थे।
नियुक्ति के बाद दोनों भाई शासन संचालित कर रहे थे। अगला पॉइंट लिखिए, कुछ समय बाद, यहां से लिखिए, कुछ समय बाद नंजराज मैसूर राज्य का सर्वे सर्वा बन गया था। ठीक है ना, कुछ समय बाद नंजराज मैसूर राज्य का सर्वे सर्वा बन गया था। अगला पॉइंट लिखिए, इसी समय नंजराज ने हैदर अली को, आगे मैं हैदर ही लिखूंगा, ओनली समझ जाना है ना, हैदर अली को अपनी सेवा में नियुक्त किया। ठीक है ना, इसी समय नंजराज ने हैदर अली को अपनी सेवा में नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया? नंजराज ने। अब क्या होता है, और डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त करके पहुंचा जाता। तो लिखते हैं, नियुक्त किया जो योग्यता के आधार पर, जो योग्यता के आधार पर मैसूर राज्य का वास्तविक शासक बन गया। मैसूर राज्य का वास्तविक शासक बन गया। ठीक है ना, योग्यता के आधार पर मैसूर राज्य का वास्तविक शासक बन गया था। कौन बन गया था? हैदर अली। आगे चल के, तुरंत नहीं, आगे चल के मैसूर राज्य का वास्तविक शासक बन गया। एक सेकेंड, अब हेडिंग डालना है अपन को, हैदर अली। 1721 में कोलार मूवी देखी, केजीएफ, ठीक है ना, गोल्ड खदान कोलार, उसी जगह, मतलब उसी जिले कोलार में जन्म होता है उसका। कोलार का बूंदी कोट नामक स्थान था, वहां पर 1721 में हैदर अली का जन्म होता है और 1784 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो थोड़ा हैदर अली के बारे में अब हमें पढ़ना है, यहां पर इसकी कहानी खत्म। ठीक है, तो लिखिए, अब अगली हेडिंग रहेगी हमारी हैदर अली। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, यहां लिख लीजिए, 1721 में जन्म और 1784 में मृत्यु। ठीक, लिखिए अपन इसके बारे में, हैदर अली के बारे में लिखिए, जन्म कोलार के बूंदी कोट में, जन्म कोलार के बूंदी कोट में, कब होता है? 1721 में। जन्म कब हुआ? कोलार के बूंदी कोट में 1721 में जन्म होता है। पिता फतेह मोहम्मद खां, जो मैसूर राज्य की सेना में
जो मैसूर राज्य की सेवा में थे, ऐसे लिखो, मैसूर राज्य की सेवा में थे। ठीक है, हालांकि और इसके बारे में और भी लिखे ना कि ये धार्मिक सहिष्णु धर्म सहिष्णु शासक था। इसने बहुत सारे काम किए हिंदुओं पे। गो हत्या पर इसने अंग भंग की सजा लगाई थी। किसने? हैदर अली ने। आगे शासक बनता है जबकि बात कर रहे हैं, अभी बात नहीं है ना। गो हत्या पर इसने अंग भंग की सजा दी जाती थी। इसके जो सिक्के थे उस पर शिव पार्वती का चित्रांकन होता था सिक्कों पर। बहुत ये हिंदू त्योहारों को विशेष रूप से मनाता और विशेष रूप से था दशहरा, दशहरे वाले त्योहार को मनाता था। ठीक है, तो आगे लिखते हैं। इसके परदादा थे ना वो संत गेसुदराज के फकीर वो थे। संत गेसुदराज की दरगाह में फकीर थे। कौन? परदादा। तो लिखते हैं अपन परदादा संत गेसुदराज की दरगाह में है फकीर थे। समझे बबुआ? फकीर वंश से निकला था, मतलब फकीर एक इसका जो परिवार था ना वो फकीर थे और वहां से निकलकर कहां पहुंच गया था? शासक बन गया था। कौन? हैदर अली। अपनी योग्यता के आधार पर। इसे लाल कपड़े पहनना पसंद था। किसको? हैदर अली को। दाढ़ी मूछ मुंडन, पगड़ी बांधना, दाढ़ी मूछ मड़वाना, ये सब पसंद था इसको। अब इसे कौन पूछता है इसमें कि लाल कपड़े पहनना पसंद था? लिख लेते हैं भाई, फिर भी लाल कपड़े पहनना पसंद था। ठीक है ना? दाढ़ी मूछ मुड़वाना पसंद था, पगड़ी बांधना, इत्यादि। ठीक है ना? अब आगे लिखते हैं। हैदर अली की योग्यता से प्रभावित होकर नंजराज ने हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया। तो लिखते हैं आगे। हैदर अली की योग्यता से प्रभावित होकर नंजराज ने हैदर को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया। समझे? हैदर अली की योग्यता से प्रभावित होकर हैदर अली को किसने? नंजराज ने डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए हैदर ने निम्न कार्य किए। देखिए, इस पद पर रहते हुए हैदर ने निम्न कार्य किए। ठीक है ना? हैदर ने निम्न कार्य किए थे। कौन कौन से कार्य किए वो अपन आगे देखते हैं। हेडिंग डाल लो, हैदर के कार्य।
कहाँ पर है ये? डिंडीगुल में जो कार्य करता है, डिंडीगुल में कौन करता है? हैदर करता है। तो वो कार्य अपन ने लिखना है, क्योंकि फौजदार पद पर रहते हुए बहुत सारे कार्य करता है। तो लिखिए कौन कौन से। डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार खोला, आधुनिक शस्त्रागार खोला। ठीक है, अगला पॉइंट, तोपखाना स्थापित किया। अगला पॉइंट, मैसूर राज्य के राजकोष से स्थायी सेना का गठन किया था। अर्थात क्या था, पहले मैसूर राज्य की स्थायी सेना नहीं थी, जो सामंत थे ना, सामंती सेना से काम चलाते थे। तो इसने क्या किया, मैसूर राज्य के राजकोष से राजकोष से, राज्य लिख दिया ना, राज्यकोष, राजकोष लिखना था अपने, राजकोष से स्थायी सेना का गठन किया। किसके कार्य? ये हैदर के कार्य। हैदर उस पद पर रह रहा है, फौजदार पद पर, उस समय के कार्य। ठीक है, यूरोपियन पद्धति के आधार पर, यूरोपियन पद्धति के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की, सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की, सैन्य प्रशिक्षण केंद्र खोले, ऐसे लिखो, सैन्य प्रशिक्षण केंद्र खोले। ठीक है ना, यूरोपियन पद्धति के आधार पर सैन्य प्रशिक्षण खोले। अगला पॉइंट लिखिए, स्वयं निरक्षर होने के कारण, स्वयं निरक्षर होने के कारण दो ब्राह्मणों को दो ब्राह्मण, एक तो कृष्णराव था, कृष्णराव, दो ब्राह्मणों को, कृष्णराव व पूर्णिया को नियुक्त किया। वह पूर्णिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया। ठीक है ना, स्वयं निरक्षर होने के कारण, मतलब निरक्षर था, शिक्षण पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था, निरक्षर तो उसने ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया, दो ब्राह्मण जो कि पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, योग्य थे, उनको अपना सलाहकार नियुक्त किया। अगला पॉइंट लिखते हैं, सैनिकों के लिए चिकित्सा व्यवस्था शुरुआत की, चिकित्सा व्यवस्था की। ठीक है ना, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था थी, सैनिकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था थी। ठीक है ना, समझ में आ गया। बहुत सारे कार्य किए थे, किसने किए थे? हैदर अली ने अपने
डिंडीगुल के फौजदार रहते पद पर रहते हो। आगे लिखे, लिखिए। इस प्रकार हैदर जल्द ही हैदर जल्द ही मुख्य सेनापति बन गया। इस प्रकार हैदर जल्द ही मुख्य सेनापति बन गया था। ठीक है ना। आगे लिखते हैं। सत्रह सौ साठ में कृष्णराव की सहायता से, ठीक है ना, 1760 में कृष्णराव की सहायता से नंदराज को पराजित कर कैद कर लिया। नंदराज को पराजित कर कैद कर लिया और स्वयं दलवैये बन गया था। स्वयं दलवैये बन गया। कब की बात है? 1760 में नंदराज को पराजित कर लिया, कृष्णराव की सहायता से पराजित किया, कृष्णराव की सहायता से, और उसे कैद कर लिया और स्वयं दलवैये बन गया था। कौन बन गया था? हैदर। आगे लिखे। 1761 में हैदर के पास बन गया। कब? 1761 में, है ना, यहां लिख लेना। 1761 में बन गया, ये उसको पराजित किया। 1761 में दलवैये बन गया तथा हैदर के पास बहुत सारी शक्तियां आ गई थी। आगे लिखे। चलो, अब क्या होता है? जब स्वयं दलवैये बन गया, कौन? हैदर स्वयं दलवैये बना, तो हैदर को मुगल शासकों ने सीरा का सूबेदार नियुक्त किया। तो आगे लिखते हैं, बन गया तथा, ऐसा लिखो, तथा हैदर को मुगल शासकों द्वारा सीरा का सूबेदार नियुक्त किया। सीरा का सूबेदार नियुक्त किया। अब समझ रहे हो, ये जब दलवैये बन गया था उसके बाद बहुत सारी शक्ति आ गई थी, पावर आ गई, तो इसे सीरा का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। आगे लिखते हैं। 1766 में चिक्का कृष्णराज की मृत्यु हो जाती है। चिक्का कृष्णराज की मृत्यु उपरांत मैसूर का वास्तविक शासक बन गया था। मैसूर का वास्तविक शासक बन गया।
कौन बन गया था? हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। कब? 1766 में, चिक्का कृष्णराज की मृत्यु उपरांत। अब क्या होता है? अब मैंने आपको मैप बताया था ना, एक बार और बता देता हूं। ये वाला मैप यहां देखिए, ये कौन है? मैसूर था, छोटा सा राज्य मैसूर है। ये कौन है? पूरे मराठा पहले। ये कौन है? निजाम है, हैदराबाद के निजाम। ये कर्नाटक है, ठीक है। ये बंगाल है। बंगाल में अंग्रेज बैठ चुके थे। बंगाल में अंग्रेजों ने द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत कर दी थी। ये पूरा कौन है? मराठी है भाई, मराठी तो बैठे ही है। इसके बाद निजाम, इसके बाद ये कर्नाटक। ये सब लोग हैदर की बढ़ती शक्तियों से ईर्ष्या कर रहे थे। ये सब लोग हैदर की बढ़ती शक्तियों से ईर्ष्या कर रहे थे, अर्थात जल रहे थे। हैदर का इतना विकास हो रहा था जिससे आसपास के सभी शासक हैदर से जल रहे थे। और यही मेन कारण बनता है आंग्ल मैसूर युद्ध के। हालांकि और भी कारण थे, परंतु सबसे प्रमुख ये मराठे, निजाम, कर्नाटक अंग्रेजों का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये ईर्ष्या कर रहे थे इसकी बढ़ती शक्तियों से, हैदर की बढ़ती शक्तियों से, इसीलिए उसका साथ दे रहे थे। ठीक है, तो आगे लिखे अपन। वास्तविक शासक बन गया था, लिखते हैं अपन। हैदर स्वयं धर्म सहिष्णु शासक था। हैदर, यहां से लिखिए, हैदर स्वयं धर्म सहिष्णु शासक था। क्योंकि भाई सर कैसे बताओगे कि आप धर्म सहिष्णु शासक था? ठीक है ना, कैसे बताओगे कि हैदर स्वयं धर्म सहिष्णु शासक था? तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो साक्ष्य चाहिए ना अपने लिए कि इसने ये काम किया इसलिए अपन इसे धर्म सहिष्णु शासक बोल रहे हैं। तो लिखिए, क्योंकि लिखिए मैसूर में के चामुंडी मंदिर में दान दिया। मैसूर के चामुंडी, ठीक है, चामुंडेश्वरी लिख लेना, माफ कीजिए, चामुंडेश्वरी मंदिर में दान दिया। अगला पॉइंट लिखिए, मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में दान दिया। गौ हत्या पर अंग भंग की सजा सुनाना। ठीक है ना, गौ हत्या पर अंग भंग की सजा सुनाना। श्रृंगेरी के शंकराचार्य से, श्रृंगेरी के शंकराचार्य से, एक सेकेंड, श्रृंगेरी के शंकराचार्य से पत्र व्यवहार करना या पत्राचार करना। ठीक है, श्रृंगेरी के शंकराचार्य से पत्र व्यवहार करना, दशहरा जैसे उत्सवों को मनाना, त्योहारों को मनाना, दशहरा जैसे त्योहारों को मनाना, ठीक है, दशहरा जैसे त्योहारों को मनाना। हिंदू मंत्रियों को नियुक्त करना, जैसे कृष्णराव और पूर्णिया। हिंदू मंत्रियों को
नियुक्त करना, जैसे कृष्णराव और पूर्णिया। ठीक है ना, कृष्णराव और पूर्णिया। ये हो गया हमारा मैसूर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अब क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय। ठीक है ना, अब ये हमारे ये दो टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गए थे। ये दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। कौन सी? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। अगला जो टॉपिक रहेगा आंग्ल मैसूर युद्ध रहेगा, और वो कल करेंगे अपन शुरू। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।